बीएचयू एलएलबी का फर्स्ट कट ऑफ से लेकर के 5वें कट ऑफ तक पूरा एक सिलसिलेवार ढंग से आपको समझाऊंगा। कट ऑफ कैसे आता है, फर्स्ट कट ऑफ आएगा, उसमें जो डर आपके दिमाग में है कि 240 कट ऑफ जाएगा, 250 कट ऑफ जाएगा, अभी आपको सच्चाई बता देता हूं। पिछले साल जो बीएचयू का एलएलबी का पेपर जनरल पेपर होता है, वही पेपर का लेवल इस साल भी था। कोई बहुत बड़ा तोप उन्होंने नहीं पूछ दिया था। एक दो क्वेश्चन पेपर थे जो एकदम उल्टे आ गए, मतलब टफ आ गए। उल्टे कुछ नहीं होता है भाई, प्रोफेसर क्वेश्चन जब सेट करते हैं ना तो वो सारा देख करके सेट करते हैं। लेकिन आपसे नहीं बना तो आप झूठे में बहाना मारोगे कि सर गड़बड़ हो गया। आपको मैं राउंड 1 2 सब दिखाऊंगा। राउंड 1 जब आया था बीएचयू का तो कहां से शुरू हुआ था ये भी देखना जरूरी है। आपको समझ में आया? और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये पेड फी कोर्स है। तो पेड फी कोर्स का मतलब समझ लेना है आपको कि पेड सीट होता है 15%। तो बीएचयू में 300 सीटें हैं, तो 45 सीट पेड सीट कोटे पे आती हैं, ताकि थोड़ा सा पैसा ज्यादा लिया जाता है। मान लो थोड़ा 1-2 नंबर कम होगा तो आपको एक तरीके से डोनेशन है, लेकिन ये गवर्नमेंट का डोनेशन है तो कम है। ये डोनेशन मत समझ लेना सभी लोग, ठीक है? आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। मैं अब साइड हो जाऊंगा ताकि आपको टोटल इंफॉर्मेशन एक साथ दिख जाए, ठीक है? सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। ये जो आपको दिख रहा है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, लॉ की बात मैं कर रहा हूं अभी। इसमें C1 का मतलब होता है नन बीएचयू कोटा, मतलब जो अदर स्टूडेंट बीएचयू के अलावे भर रहे हैं। उनका पेड सीट में मिनिमम स्कोर था 199। ईडब्ल्यूएस का, एसटी का 141, एससी 170, ओबीसी 190, अनरिजर्व 208 से शुरू हुआ था। ये फर्स्ट कट ऑफ है, समझ रहे हो ना बात? हाँ, अब आओगे आप, थोड़ा सा इससे ज्यादा होगा। किसका? 211 से शुरू हुआ, ओबीसी 194, एससी 174, एसटी 143 और ईडब्ल्यूएस 200। पीडब्ल्यूडी का भी यहां कट ऑफ दिया हुआ है 157। आप समझ रहे हो बात मैं कहना क्या चाह रहा हूं? कहना मैं ये चाह रहा हूं कि आप सभी को ओरिजिनल डेटा पे भरोसा करना चाहिए। जो भी सेशन लाइक कर देंगे उनके क्वेश्चन हमें दिख जाएंगे, ये याद रखिएगा। जो भी क्वेश्चन, चूंकि लाइक करने के बाद ही दिखेगा वो, ठीक है? तो ये पहला शुरुआत कहां से हुई जनरल की? 211। गैप कितना है बाकी में? जो भी गैप है आपको यहां दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले में। सारा भ्रम दूर कर लो, जो कह रहे हैं 230 आएगा, 240 आएगा, 250 से शुरू होगा, ये कौन सी बात है भाई? बच्चों के का जीने नहीं दोगे? अजीब हाल है, कुछ भी बता दोगे। हो रहा है, ऐसा होता है, हर साल होता है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना? ये इतने गलत फहमी में लोग पहले डालेंगे, तब तो आप दिमाग खराब करोगे अपना। फिर आपका दूसरे राउंड का कट ऑफ में क्या गिरा है देखिए जरा। 211 से शुरू हुआ है, ध्यान से याद रखिएगा। फिर पेड कोर्स का आएगा ईडब्ल्यूएस, एससी, ओबीसी, अनरिजर्व। अब आपको सर इसमें एसटी नहीं है, एसटी की सीट फुल हो गई होगी इस कैटेगरी में, इसलिए ऐसा है, ठीक है? हाँ, ओबीसी सेंट्रल का फॉर्मेट रहेगा। C1 ईडब्ल्यूएस 180, एससी 127, ओबीसी 168, अनरिजर्व 185। सोचो कितना नीचे गया। और इसी में जब आप आओगे तो 198 तक चला गया सीधे। आप खुद सोचो कि भाई ये कट ऑफ को क्या हुआ है। स्पॉट राउंड, सॉरी ये स्पॉट राउंड हमने ले लिया। 1 सेकेंड, ये स्पॉट राउंड आखिरी राउंड है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट कट ऑफ मैंने आपको पहले बता दिया, ये मुझे बाद में बताना था। सॉरी एक्चुअली कट ऑफ के कई सारे डाउनलोड किए ना मैंने। ये चौथा पांचवा है, उसके बाद स्पॉट राउंड सबसे आखिरी में आएगा। वही मैं कह रहा हूँ, इतना बड़ा डिफरेंस कैसे हो गया। चौथे कट ऑफ आते आते, दूसरा तीसरा तो मैंने वीडियो में बता ही दिया ना। दूसरा तीसरा मैंने वीडियो में बता दिया था, आपने नहीं देखा है तो देख लेना जा करके। चौथे तक आते आते इसकी हालत देख लो आप कैसे हो गई। घटता गया। अब इसमें जो अनरिजर्व्ड है उसकी 203 तक पहुंच गई है, ठीक है? ये पहुंच गई है 203। ओबीसी का 181, एससी का 156, एसटी का 116, ईडब्ल्यूएस का 190 तक पहुंच गया, ठीक है? पीडब्ल्यूडी 111। अब समझिएगा, यहाँ पे जो पेड सीट वाले हैं उनका 190 ईडब्ल्यूएस का है, अनरिजर्व का 200 तक है, यानी 10 नंबर का गैप यहाँ पे है। जो लोग सेशन लाइक कर देंगे क्वेश्चन उनका दिख जाएगा। एसटी 115, 155, एससी, ओबीसी 180, ये सारी चीजें। पीडब्ल्यूडी का आपको मैंने बता दिया। चौथे राउंड की ये हालत है। उसके बाद भी कई राउंड आते हैं, सीट बच जाएगा, बच्चे दूसरी जगह ले लेंगे। पांचवें राउंड में आइए, पांचवें राउंड में लॉ वाले बच्चे ध्यान से देखिएगा। अनरिजर्व्ड का चौथे और पांचवें में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ है? यहाँ देखो, पांचवें राउंड में 201 है कट ऑफ, और आपको चौथे राउंड में कितना था? 203 था। सिर्फ 2 नंबर का गैप है, तो गैप अब घट रहा है। 201, ओबीसी का 178, ओबीसी के पहुंच गए ना 178, एससी 151, एसटी 112,
C1 EW से 189, PWD 108, अनरिजर्व्ड 199, OBC 178, SC 150, ST 110, EWS 188। कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा समझना है आपको कि आप लोगों को अलर्ट मोड में रहना है, ठीक है ना। अलर्ट मोड में रहोगे तभी ये सारी चीज़ें पता चलेंगी, नहीं तो भूल भुलैया चल रही है जीवन और भूल भुलैया हो जाओगे। अब आते हैं स्पॉट राउंड। अब ये सारा राउंड जब पांचवा राउंड खत्म हो गया तब आता है स्पॉट राउंड का। स्पॉट राउंड क्या होता है? सीट जो बच कुछ गई है, मान लो आपका सीट बच गया कुछ जनरल का, कुछ SC ST, इस तरीके का, कोई गारंटी नहीं है सबका बचेगा ही। मान लो जनरल की सीट फुल हो गई तो फुल हो गई, तो उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। कहाँ तक देखो आप यहाँ पे, इसमें अनरिजर्व का 198 तक गया है। कट ऑफ तो हाई है क्योंकि 300 में 150 से ऊपर जिसका भी कट ऑफ शुरू हो रहा है वो कट ऑफ बहुत हाई है, ये याद रखिएगा। लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं और जो इसका सिलेबस डिजाइन किया गया वो इसी तरीके का है, ठीक है ना। तो अनरिजर्व्ड 198 तक गया है स्पॉट राउंड तक, OBC 173, SC 135, ST 67 नंबर तक गया है, EWS 184, ये EWS क्या है, PWD 65 नंबर तक गया है। उसके बाद पेड सीट पे देखोगे तो थोड़ी थोड़ी आपको नंबर यहाँ पे कम घटती हुई दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे पटना लॉ कॉलेज का तो गजब ही हाल हो गया। मैनेजमेंट माइंड्स 80 मार्क्स पे कौन सी कॉलेज मिल जाएगा आपको? कौन सा कॉलेज चाहिए? चलिए कृष्णा गुप्ता का सवाल है, 160 OBC NCL DU BHU LLB पॉसिबल है? DU और BHU LLB आपको 160 नंबर पे चाहिए। DU ट्राई मारिए, BHU का तो देख ही रहे हो हालत, लास्ट कट ऑफ आपको रखा हुआ है सामने, मैं तो आपको दिखा रहा हूं ना। तो अब आप समझ लो कि गेम क्लियर है, BHU में सीट है कम और आप अगर चाहते हो कि एडमिशन हो ही जाए तो आपका एक ही उपाय है एडमिशन पक्का करने का, वो ये है कि दबा के पढ़ाई करिए BHU के लिए। बाकी यूनिवर्सिटी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है आप पढ़ो या भाड़ में जाओ। BHU के लिए बच्चों को पढ़ना तो पड़ेगा भाई। तेजस सिंह सर बताओ ना, मैनेजमेंट माइंड बता दिया आपको, आपको ही सवाल मैंने आपसे पूछा कि आपको क्या करना है। अच्छा कुछ लोग ग्रुप में भी पूछ रहे हैं, ग्रुप में पूछने का क्या फायदा है? टिस और बाकी लोगों के बाकी सब्जेक्ट के कट ऑफ ठीक है। तो ये आपको लॉ की क्लैरिटी